नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज का तीसरा वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये तीसरा वीडियो है फोरियर सीरीज का, ठीक है। इवन एंड ऑड फंक्शंस। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट डिस्कस किया है। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ बेसिक थिंग्स डिस्कस किया ताकि फोरियर सीरीज स्टार्ट किया जा सके, है ना। फॉर्मूलाज, कुछ यूजफुल इंटीग्रल्स, ओके, फोरियर सीरीज क्या होता है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ देखा वहाँ पर। फिर हम लोगों ने दूसरा जो वीडियो था वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देखा, ओके। एंड आज के इस वीडियो में इवन एंड ऑड फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इधर हम लोग लिख के रखे हैं सारी चीज़ों को, है ना, इस पर आएंगे, लेकिन पहले ना थोड़ा समझे कि आखिरकार ये इवन फंक्शन क्या है, ठीक है ना। इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है फोरियर सीरीज के अंदर, ठीक है ना। इसको थोड़ा समझे, तभी जो है हम लोग आगे जा पाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है दो कॉल्यूम में कर लेते हैं, अच्छे से थिंग्स को समझेंगे। देखिए हमारा ये जो इवन फंक्शन है ना प्यारे व्यूअर्स, ये क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या किया, इस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना चाहा, है ना। आपने क्या किया, इस माइनस एक्स को माफ कीजिएगा, इस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना चाहा, अर्थात एफ माइनस एक्स करना चाहा आपने, ओके, है ना। ऐसा करने के बाद भी आपका जो फंक्शन है ना, जो गिवन फंक्शन है वो सेम रह रहा है, तो हम लोग उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। अर्थात यहाँ देखिए हम लोगों ने f माइनस एक्स तो किया, लेकिन ये f माइनस एक्स फिर भी क्या है, एफ एक्स से ही इक्वल है, ओके। तो इस तरह का जो भी फंक्शंस होगा, मतलब इस तरह का जो भी कैरेक्टर शो करेगा, उन फंक्शंस को क्या कहेंगे, इवन फंक्शंस कहेंगे, ओके। और एक और चीज़ जो नोट करने लायक है वो ये कि इस तरह के फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस, ओके। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग। अब थोड़ा समझे कि भैया ऑड फंक्शन क्या है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है जो एक्स पर क्यूब से इक्वल है, ठीक है। अभी आपका इच्छा हुआ कि आप x की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे, तो चलिए माइनस एक्स रख देते हैं। माइनस एक्स आपने रखा तो यहाँ देखो क्या वैल्यू निकला, नतीजा माइनस एक्स पर क्यूब निकला। अर्थात इस केस में जब आपने x की जगह माइनस एक्स रखा तो वो माइनस एफ एक्स से इक्वल आया, ओके। मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को, मतलब ये इवन फंक्शन नहीं है। तो इवन नहीं है तो इसके बाद क्या बचा, ऑड। तो ये इस तरह का फंक्शंस को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन, है ना। जो माइनस मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने के बाद, है ना, उसका फंक्शन के सिंबल में बदलाव आ रहा है, ओके, तो हम लोग उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। और जो ऑड फंक्शन होता है उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं अच्छे से, इस थिंग को समझ पा रहे हैं अच्छे से, ओके। क्या कहा हम लोगों ने कि इवन फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखो तो फंक्शन जो है सेम रहता है, चेंज नहीं करता फंक्शन। लेकिन अगर माइनस एक्स रखने के बाद फंक्शन के सिंबल में बदलाव आ गया, ओके, है ना, तो उसको हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं, ओके। एक और चीज़ ध्यान रखिए, देखिए इवन फंक्शन के केस में हम लोग को केवल दो वैल्यूज़ पता करना होता है, एक तो ए नॉट का और एक ए एन का, ठीक है ना, है ना। इसके वजह से जो हमारा सीरीज हमें मिलता है, अर्थात जो एक्सपेंशन होता है, वो केवल कोसाइन टर्म्स कंटेन करता है, ओके, कंटेन्स ओनली कोसाइन टर्म्स, ओके। लेकिन वहीं अगर आप ऑड फंक्शन की बात करो प्यारे व्यूअर्स, तो इसमें क्या होता है, हमें ए नॉट और ए एन, ओके, इन दोनों के वैल्यू को पता करने की आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि ये जीरो से इक्वल होते हैं, ओके। और हमें केवल और केवल बी एन का वैल्यू पता करना होता है। इसके वजह से हमें पता है कि बी के साथ क्या आता है, साइन आता है। तो ऑड फंक्शन अगर है ना, पहले गिवन जो भी क्वेश्चन गिवन होगा हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है। तो अगर फंक्शन ऑड होगा तो उस केस में जो एक्सपेंशन होगा ना, उसमें केवल साइन के टर्म्स होंगे, ओके, ठीक है। तो ये जो है दो कॉलम्स में जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आशा आप समझ पा रहे होंगे कि इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। गिवन फंक्शन में अगर आपने x की जगह माइनस एक्स रखा और आपको इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिला तो वो इवन फंक्शन है। अगर
आपने x की जगह माइनस रखा, अगर आपको इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिला है ना, तो वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, यहाँ लिखे हैं हम लोग ये सारी चीजें। देखिए, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी इवन फंक्शन, ओके, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, एक फंक्शन जो एफ एक्स है ना, उसको इवन फंक्शन कब कहेंगे, ये कंडीशन है उसके लिए, है ना। आप क्वेश्चन में गिवन जो भी फंक्शन होगा, जो एक्स का फंक्शन होगा या वाई का होगा, ठीक है ना, आप उसको क्या करोगे, अगर वाई है तो माइनस वाई पुट कर देना, है ना, चेक कर लो। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। ये चीज़ तो बताई हम लोग। अब देखो एक्सपेंशन की बात आती है। एक्सपेंशन के केस में मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो सीरीज है ना हमारा, ओके, इवन फंक्शन के केस में जो सीरीज है, जैसे कि हम लोग कहें, वो केवल कोसाइन टर्म्स कंटेन करता है, क्योंकि उस केस में बी एन जीरो है और बी वाले में ही साइन आता है। अब बी एन ही जीरो है तो साइन वाला तो टर्म मिलेगा ही नहीं। तो और इवन और ऑड फंक्शन के केस में प्यारे व्यूअर्स थोड़ा फॉर्मूलाज भी बदल जाता है। ए नॉट के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होगा, टू बाई पाई 0 टू, ओके, है ना। यहाँ देखिएगा 0 टू 2 पाई यहाँ पे नहीं होगा, 0 टू पाई होगा एक्चुअली में। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, माफ़ करिएगा, है ना, 0 टू पाई। ठीक है, सो इस प्रकार का जो है ए नॉट का फॉर्मूला होता है ना, और ए एन के लिए इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, है ना। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई, और ए एन के लिए ये फॉर्मूला है, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिए आप, है ना। अब इनका जो प्रूफ्स है वो हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसके प्रूफ्स को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है बी एन इज इक्वल टू 0 होगा। उसी प्रकार से देखिए हम लोग यहाँ पे ऑड फंक्शन के लिए भी लिखें कि अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन इफ एफ एक्स, माफ़ कीजिएगा, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, है ना। ये कंडीशंस है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन, स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। ओके, देखो एक्सपेंशन की बात करें ऑड फंक्शन के केस में, तो वो केवल साइन टर्म्स कंटेन करेगा, अर्थात इसमें ए नॉट, ओके, और ए एन दोनों ही 0 से इक्वल होगा। बी एन के लिए यहाँ पर जो है फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हमें प्रूफ्स नहीं पढ़ना क्योंकि सिलेबस में प्रूफ्स नहीं है। ठीक है, ओके, और कॉलम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और एग्जांपल्स जो है होप आप ग्रैब कर पाए होंगे। ठीक है ना, तो ये इवन एंड ऑड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स था जो हमें देखना इम्पॉर्टेंट है। अब जो है एक और चीज़ हमें यहाँ पर देख लेना चाहिए, वो है हाफ रेंज सीरीज। देखिए, इवन एंड ऑड फंक्शन के साथ ही हाफ रेंज सीरीज भी आता है। ओके, हाफ रेंज सीरीज में हमें जो है, आपको क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा कि कोसाइन सीरीज पता कीजिए या फिर साइन सीरीज पता कीजिए। तो अगर आपको कोसाइन सीरीज गिवन है तो बी एन 0 से इक्वल होगा। अगर साइन सीरीज गिवन, साइन सीरीज पता करना है तो ए नॉट और ए एन 0 से इक्वल होगा, तो इससे थोड़ा लेवर कम होता है। ठीक है, बाद बाकी फॉर्मूलाज जो है यहाँ के अकॉर्डिंग सेम है। ठीक है ना, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं वो देख लीजिए। क्या लिखे हैं, फॉर अ सीरीज ऑफ कोसाइन ओनली, अगर हमें सिर्फ कोसाइन का सीरीज पता करना है तो हम लोग ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स वो इवन फंक्शन है, और अगर आप चेक करोगे ना तो वो आपको इवन ही मिलेगा जो भी गिवन होगा, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा होगा कि कोसाइन फंक्शन पता करिए, है ना, मतलब कोसाइन सीरीज पता करिए गिवन फंक्शन का, तो फंक्शन को चेक करोगे तो वो आपको इवन ही मिलेगा। ठीक है ना, और फॉर्मूला तो पिछले जैसा सेम ही है, ए नॉट भी निकालना रहता है कोसाइन में, हम लोग यहाँ मेंशन नहीं किए। ठीक है, ओके, फिर देखिए फॉर ए सीरीज ऑफ साइंस ओनली, अगर साइन वाले का सीरीज पता करना है तो उसके लिए क्या एज्यूम करेंगे कि एफ एक्स जो है ऑड फंक्शन है, और अगर आप चेक करेंगे ना तो वो ऑड ही फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इस केस में, साइन वाले केस में ए एन 0 से इक्वल होता है और बी एन को आप ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, आप समझ पाए होंगे कि इवन एंड ऑड फंक्शन क्या है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन के रिगार्डिंग, उसमें कुछ हाफ रेंज सीरीज को भी लेंगे, और फिर जो है प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे फोरियर सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा, चौथा वीडियो, उसमें प्रॉब्लम्स मिलेगा आपको।